नमस्कार। प्रदेश के चर्चित डिबेट स्वाद की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है कानून व्यवस्था। दरअसल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2023 के दौरान हुए अपराधों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और राजस्थान की तस्वीर इसमें चौंकाने वाली है। दुष्कर्म के मामलों में प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सत्ता और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपराधों का ठीकरा फोड़ा है पिछली गहलोत सरकार के माथे पर। सवाल यह कि क्या मौजूदा सरकार में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगी है? क्या सरकार का कोई एक्शन प्लान इसे लेकर के है? और इसी मुद्दे पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पूछेंगे अपराध का दाग आखिरकार कैसे साफ होगा। पहले रिपोर्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने साल 2023 के दौरान हुए अपराधों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, जिसमें राजस्थान की तस्वीर चौंकाने वाली है। दुष्कर्म के मामलों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान पहले स्थान पर है। रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है। अपराध के आंकड़ों पर क्या कहेंगे जो 2023? देखिए, हालत खराब है, लगातार जो है अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं इस सरकार में। वहीं बीजेपी ने कहा है कि 2023 के अंत तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और ये आंकड़े गहलोत सरकार की देन है। बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। तो 24 के साल के बाद में आपराधिक आंकड़ों के अंदर कमी आई है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, एक के बाद एक घटना, चाहे वो थानागाजी की घटना हो, चाहे अलवर की घटना हो, चाहे सवाई माधोपुर की घटना हो, टोंक और जोधपुर की घटना हो, तो राजस्थान में शर्मसार करने का काम किया था। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद राजस्थान के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भविष्य में सरकार और सिस्टम किस तरह से तालमेल बिठाकर काम करते हैं ताकि महिला अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों को पूरे तरीके से रोका जाए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सवाल तो यही है कि महिला अपराधों का जो दाग है वो आखिरकार राजस्थान से साफ कैसे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और सवाल इस बात को लेकर के भी कि महिलाएं कब अपने आप को महसूस कर पाएंगी अच्छा और प्रदेश में सुरक्षित, इसे लेकर के सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। सवाल नंबर 2 ये कि एनसीआरबी के आंकड़ों पर आखिरकार राजनीति क्यों हो रही है, ये आंकड़े क्या कहते हैं, इनके मायने क्या हैं और इनको कम करने को लेकर के राज्य सरकार की कवायद क्या है, एक्शन प्लान क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। सवाल नंबर 3 कि अपराध कम करने को लेकर के एक्शन प्लान अब तक का क्या है जिससे अपराध कम हो सके, इस पर भी बात करेंगे। और आज हमारे साथ इस सबसे बड़ी चर्चा में चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। अंजुना मेघवाल पूर्व महिला आयोग की सदस्य हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले गोठवाल साहब, ये क्राइम के जो आंकड़े हैं उन कैसे आप देख पा रहे हैं और क्या कहेंगे इन पर? हेमंत जी, जो एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए हैं ये वर्ष 2023 के बता रहे हैं कि ये 2023 के हैं, लेकिन हम उसके बाद की अगर अभी बताते हैं, जो 22 महीने करीब सरकार को हुए हैं उसमें आंकड़ों के अंदर पिछले माह इन्होंने डेटा जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे अपराध में कमी आई है। लेकिन अपराध के आंकड़े एक बात है और कुछ सेंसेशनल घटनाओं को रोकना दूसरी बात है। तो हमने प्रिवेंटिव एक्शन में कहाँ आगे बढ़ के कोई कार्य हाथ में लिया या प्रिवेंटिव एक्शंस में कहाँ हमारी कमी रही है, तो ताकि अपराध को और तरीके से, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के स्तर पे हो, न्यायालय में चालान पेश करने के स्तर पे हो, कोई केस ऑफिसर स्कीम है उसको लगा के लगातार मॉनिटरिंग करने को हो। इसके साथ साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे आईटी साइबर सेल है,
वो साइबर सेल क्या हर जिला मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे नहीं होने चाहिए? उसके बाद में जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे प्रत्येक आईओ के पास में मौजूद है? हमारी जो सबसे बड़ी महती आवश्यकता है वो हमारी नफरी की है। हमारा जो कांस्टेबल से लेके और ऊपर तक के अधिकारी हैं जी। जो अनुसंधान करते हैं, उनके ऊपर काम का बोझ है। इधर लॉ एंड ऑर्डर है, इधर क्राइम प्रिवेंशन का काम है, तीसरा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये तीनों काम वो कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा दबाव का एक कारण बनता है। और उसके बाद में हमारी साइबर सेल है, ट्रेनिंग वाला एक पार्ट है कि क्या हम सभी को ट्रेन कर पाए। हमारे समाज के अंदर, हमारी जनता के अंदर जो जागरूकता का अभियान है, चाहे वो साइबर क्राइम को लेके हो, चाहे महिलाओं को अपराध को लेके जो 406 में वो जो मामले थे काउंसलिंग का या महिला डेस्क का, क्या ये पूर्ति हो पा रही है? तो इनको ये देखने वाली बात है, जहाँ कमी है वहां दूर करने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि साइबर के क्राइम में और महिला अपराध में जो एडिशनल एसपी की पोस्ट लगाई थी, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की जो ड्यूरेशन है वो जो पहले थी, अब क्या और जो 45 दिन अभी इसमें बीएनएस में दी है, उसके ऊपर हम कार्य करके चालान पेश कर पा रहे हैं और न्यायालय भी उसको प्रोसीड कर पा रहा है। तो ये पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। न्यायालयों को बढ़ाने के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए क्या राज्य सरकार ने नए न्यायालय खोले हैं? तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो राज्य सरकार के स्तर के ऊपर करने की आवश्यकता है। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर साहब, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराध की स्थिति ये कैसी है। पूरे देश को देखें तो राजस्थान की स्थिति तो बड़ी चिंताजनक नजर आ रही है। हेमंत जी देखिए, हम कई बार डिबेट कर चुके हैं और आपने जाना कि हम बार बार लगातार कहते रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार में राजस्थान रेपिस्तान बन गया था, दुष्कर्म में पहले नंबर पर था। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता और इनकी पार्टी के जो शीर्ष आला नेता हैं वो मानने को तैयार नहीं थे, आंकड़ों को झुठलाते रहते थे। आज सच्चाई सामने आ गई राजस्थान की जनता के सामने कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी वो बिल्कुल सही था। और आप देखिए, अब महिला अपराधों में 2023 से लेकर वर्ष 2025 में 9.24% की कमी आई है जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है। हमने जहां नारी की शेष रिपोर्ट रहे है, 174 महिला जो नारी की रिपोर्ट आई 2025 की, उसमें क्यों कहा गया कि जयपुर जो है महिलाओं के लिहाज से असुरक्षित शहरों में है, सबसे टॉप 3 में है? वो तो आप ही की सरकार में आई ना 2025 में, राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट और सूचकांक नारी। देखिए, अभी आपने देखा होगा पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की भी रिपोर्ट आई है जिसमें ओवरऑल अपराध कम हुए, 17% अपराध कम हुए कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार से 2023 से 2025। तो और दुष्कर्म के मामलों में ओवरऑल राजस्थान में 7.85% की कमी आई है। महिला अत्याचार कम क्यों हुए, उसी की मैं बात बताने जा रहा हूं कि माननीय भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध थी महिलाओं को सुरक्षा, मान सम्मान देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। हमने जो शेष रहे 174 महिला थाने थे उन पे महिला डेस्क लगाई, हमने महिला कर्मियों को नियुक्त किया, 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़क पर तैनात है, एंटी स्क्वाड यूनिट हर जगह जहां महिला गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, जहां महिला संस्थान है, जहां महिला ज्यादा काम करती हैं और रोड पे पेट्रोलिंग करती हैं, वहां वो तैनात रहती हैं। और आपने देखा कि एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया जो 10 मिनट में रिस्पॉन्ड करता है। अगर कोई हमारी बहन बेटी उस पर कॉल करती है और किसी भी तरीके की घटना उनको आशंका होती है, होने वाली होती है, तुरंत पुलिस वहां पहुंचती है और उसको धर दबोचती है जो अपराध करने की कोशिश करता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। अगर ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तभी तो हम महिला अपराधों में 9.24% की कमी कर पाए, दुष्कर्म में 7.85% की कमी कर पाए। दुष्कर्म ये के बाद कमी सिर्फ आप एफआईआर दर्ज नहीं करके कर रहे हैं या धरातल पर भी वाकई ऐसी स्थितियां बना पाए हैं? नहीं, धरातल पर है। अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो माननीय न्यायालय में इस्तिगासा पेश कर एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन आपके पास आंकड़े होंगे हेमंत जी, अपन ने 5-10 दिन पहले भी डिबेट किया था, आपने अपने स्क्रीन पर भी दिखाया था कि जिस तरह से आपने देखा कि इस्तिगासे में भी कमी आई है। ये बड़ा एक बहुत रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपकी बात को सिद्ध करता है कि आप देखिए। नहीं, मैं एक बार बात पूरी कर लूं, मेरी है ना, बात पूरी कर लूं कि भाई जो ये
अपराधों में कमी आई है ना, जो इस्तगा से पेश किए जाते थे उनमें 1.5 साल में 9.45% की कमी आई है। इसका मतलब ओवरऑल अपराधों में कमी आई है। और जो 2023 वर्ष में जितने मुकदमे दर्ज होते थे, अगस्त 2025 में 31,799 मुकदमे कम हुए, 19.45% की कमी आई है। यह माननीय भजनलाल सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह प्रतिबद्धता है। जो कांग्रेस पार्टी के समय में बेपटरी हो गई थी कानून व्यवस्था, उसको हमने पटरी पर लाने का काम किया। पुलिस का इकबाल, हमने पुलिस का इकबाल वापस लाने का काम किया। ठीक है शैलेंद्र जी। राजेंद्र आर्य साहब वो कह रहे हैं कि 2023 की भयावह स्थिति के आंकड़े जो है वो अब सामने आए तो पता चलता है कि गहलोत सरकार में स्थिति क्या थी, चाहे वो SC ST के मामलों की हो, महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की हो, ओवरऑल जो संगठित अपराध है उनकी हो, और सीधे दुष्कर्म की हो। देखिए अमन जी, जहां तक इस देश में सूचना प्रौद्योगिकी लागू है, लेकिन फिर भी अगर आज 2025 के अंदर भी आपको 2023 की NCRB की रिपोर्ट देखने को मिल रही है या उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब देश के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी आ चुकी है, लेकिन आप बताइए, आज हम 2023 के आंकड़ों में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, यह सरकार 2023 दिसंबर के अंदर बनी थी। उसके बाद से लगातार हम जो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है उसी को ट्रैक कर रहे हैं। उसी के अंदर जो नाबालिग दुष्कर्म के मामले हैं वो 9.87% बढ़े, तो ये लगातार 23, 24 और 25 लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में नाबालिग दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं, वो जो महिला अत्याचार की, वो भी लगातार बढ़ी है। तो आप देखिए पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। मैं राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के ही ये आंकड़े दे रहा हूं, आप भी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट और जुलाई 2025 तक के डेटा अपडेट हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो दलितों के, महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, वो घटनाएं लगातार बढ़ी है। ये सरकार देखिए, एक तरफ जून 2025 की एक रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा है कि सुरक्षित नहीं बच्चियां 6 माह में 200 से अधिक सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं। आज एक बात बताइए, ये तो अखबार की कटिंग है। और दूसरा, राजस्थान स्थायी वारंटी और भगोड़े अपराधियों का बना सबसे बड़ा गढ़, वारंटियों के लिए सबसे महफूज जगह राजस्थान। अब आप मुझे एक बात बताइए, यूपी में, बिहार के अंदर किस बात के अपराध हो रहे हैं? भाई मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान के अंदर अनिवार्य FIR सिस्टम लागू था, लेकिन जब से IPC के बाद में BNS लागू हुआ है, CRPC के बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लागू हुआ है, और ये जो साक्ष्य संहिता की जगह सेम भारतीय साक्ष्य संहिता लगा है। तो आज एक बात बताइए, आज गोठवाल साहब से पूछ लीजिए, बहुत सारे मामले तो दर्ज ही नहीं किए जाते। और मैं बताता हूं, आज ही ताजा मामला है, डीडवाना का एक मामला है जिसके अंदर FIR है, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। दूसरा सुल्तानपुर बारां का मामला है, उसके अंदर पकड़े नहीं जा रहे। और तो और मतलब ABVP का जो लास्ट ईयर चुनाव लड़ा था जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसलमेर के हमारे दलित छात्र के साथ में मारपीट करते हैं कि साहब सतीश पूनिया जी की सभा के अंदर आपको चलना है। आप बताइए, कैंपस के अंदर हमारे मेरिटोरियस बच्चे हैं, नहीं अरेस्ट हो गया, इसका मतलब क्या है? आज कार्रवाई हर जगह, प्रदेश के हर इलाके के अंदर दलितों के ऊपर दबाव डाला जाता है कि नहीं साहब मामला वापस लीजिए, और FIR लगा दी जाती है। मैं आपके सामने ये तमाम आंकड़े लेके बैठा हूं। मैं आज राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के अंदर से एक एक आंकड़ा ट्रैक करके लेके आया हूं। आज FIR दर्ज होती नहीं है, FIR दर्ज होती नहीं है, और दबाव डाला जाता है गांव के अंदर दलितों के ऊपर कि नहीं साहब आप वापस ले लीजिए। ये क्या है? मतलब आज मुख्यमंत्री को 3 बार जेल से धमकी मिल जाती है, अपराधी जेल के अंदर रीलें वायरल कर रहे हैं और फिरौती का, रंगदारी का या ये इस तरीके का रैकेट चला रहे हैं। आप बताइए ना, आज दुर्दांत अपराधी राजस्थान की जेलों से, खासकर राजधानी की जेलों से अपराध को संचालित कर रहे हैं। पूरा का पूरा माफिया लगा हुआ है, बजरी माफिया पूरी तरीके से, 11 करोड़ की बजरी पूरे हर दिन वहां से अवैध खनन होता है। पुलिस वाले पिट रहे हैं, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही है। आपने पुलिस को पिटते हुए कभी देखा क्या? इस सरकार के अंदर पुलिस पिट रही है। आप गोठवाल साहब से पूछिए, बजरी माफिया पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर हावी है। इनके विधायक खुद इस बात को कह रहे हैं। आर्य साहब, आपकी सरकार में मंत्री कहते थे ना राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, जब उनसे दुष्कर्म को लेकर के बात होती थी। ये बताइए जितेंद्र, आपने दलित अत्याचार की बात की है, जितेंद्र मेघवाल के मूछें किसने काटी पाली में, और किसकी सरकार में काट दी, मर्डर कर दिया था मूछें रखने पर?
देखिए हेमंत जी, आज 22-23 महीने से ये सरकार है। मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, उनको 3 बार धमकी मिल जाती है, इनके प्रदेश अध्यक्ष को धमकी मिलती है। आज सब सुरक्षा के अंदर चूक हो रही है। हमारे दलित विधायक जो डीसी बैरवा जी है दौसा से, उनके ऊपर इनको धमकियां मिलती है, उनकी गाड़ियां चोरी हो जाती है, उनके ट्रैक्टर चोरी हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और तो और विधानसभा के सामने जो हमारे विधायकों के वो है फ्लैट, उसके अंदर से गाड़ियां चोरी हो रही है। आज अति सुरक्षित इलाका भी सुरक्षित नहीं है, तो आप सोचिए किसको सुरक्षा दे रहे हैं ये लोग। हेमंत जी, ये विधानसभा में बहस नहीं करेंगे, विधानसभा से भाग जाएंगे। अरे क्या विधानसभा में बहस करें? आप चुप रहिए, चुप रहिए, आप पढ़ के आया कीजिए। ये पढ़े आपके आंकड़े, ये रहे, ये राजस्थान पुलिस के आंकड़े, राजस्थान पुलिस के आंकड़े, दुष्कर्म के मामले, दुष्कर्म के मामले, ये दुष्कर्म के मामले, नाबालिग बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के दुष्कर्म के मामले, नाबालिग बच्चियों के दुष्कर्म के मामले, ये आंकड़े, ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। आप जूम करिए, जूम करिए, जूम करिए, बताइए कैसे हमारी बच्चियां मतलब बैठ के साए में जी रही है। ऐसे डिबेट नहीं हो गई हेमंत जी, इनको चुप कराइए। अरे बच्चियों को सुरक्षा दो, बच्चियों को सुरक्षा दो। हमारी बच्चियां असुरक्षित है। असुरक्षित आपके आरिफ साहब आप बोलिए ना, उनको 10 सेकंड तो दीजिए, उनको जवाब दे रहे हैं। शैलेंद्र जी, 10 सेकंड हो गई ना इनकी बात। शैलेंद्र की घटना भूल गए, करौली की घटना भूल गए, दौसा की घटना भूल गए। नहीं, उनके राज्य में क्या हो रहा था, आप भी ऐसे करेंगे क्या? एनसीआरबी ने पूरा बता आप 22 महीने से सरकार में हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप 22 महीने से सरकार में हो, तो बता रहे तो 22 महीने से सरकार में हो। यहाँ बहस करने से राजस्थान अपराधियों का ये क्या मतलब है? यहाँ बहस करने से कुछ नहीं होगा, फिर क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? ये रो, विधानसभा ये में देखो, बहस करें, ये देखो, ये देखो, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े ठीक है, ये आंकड़े बिल्कुल ठीक है, आपने मैं आता हूँ आप दिए। दोनों के पास। ओवरऑल अंजना जी, महिला अत्याचारों को लेकर के, दलित अत्याचारों को लेकर के लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में तो स्थितियां कंट्रोल में हैं, लेकिन ये कांग्रेस राज के आंकड़े हैं। जब दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 था राजस्थान। नमस्कार, मैं अंजना मेघवाल, निवर्तमान सदस्य महिला आयोग। जो मुझे खुशी है कि आप जो आंकड़ों की बात कर रहे हो, उस समय हमने जो कांग्रेस राज में, हमारे अशोक गहलोत साहब के राज में अनिवार्य FIR दर्ज करवाने का रखा था। उसके कारण ये मुकदमे यहाँ तक पहुंचे। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुकदमे दर्ज नहीं होते, और माननीय हमारे उस समय के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अनिवार्य FIR दर्ज करने का रखा था। अगर SI वगैरह अगर थानों में अगर मुकदमे दर्ज नहीं करते तो डायरेक्ट SP को भी पावर था कि वो मुकदमे दर्ज करें। इसके कारण हमने आंकड़े छिपाए नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान में ये पहल हुई कि आंकड़ों को छिपाया नहीं गया और आंकड़े दिए गए। तो उसके कारण ये जो है संख्या वास्तव में जो ये धरातल पे आई। दूसरी बात है, हमने महिला आयोग के माध्यम से भी, क्योंकि आज राजस्थान प्रदेश में महिलाएं अपराध होने के बाद अपने हक अधिकार या न्याय के लिए वहां तक थानों तक पहुंचती भी नहीं थी। तो पहली बार हमने प्रयास किया कि जो महिला आयोग में भी हम 2 दिवसीय वहां पर जनसुनवाई रखते थे, और महिला आयोग आपके शहर में या जिले में, उसके तहत हमने लगभग आधे से ज्यादा हमने अंजना जी, फिर दुष्कर्म में नंबर 1 कैसे थे? मैं कह रही हूँ आंकड़े पहले आते ही नहीं थे। आंकड़े देखो, पहले नहीं आते थे, अनिवार्य की, अब आ रहे हैं। आंकड़े आए जी। अभी आज की स्थिति ये है जो आप बात कर रहे हो महिला अपराधों की, तो ये कैसे पता चलता था कि आपको कि कैसे? पूर्ववर्ती सरकारें आंकड़े छिपाती थी, FIR दर्ज नहीं होती थी जब तक पहले वाली सरकारें आंकड़े छिपाती थी, और अभी की सरकारें आंकड़े बताती है। छिपाए हैं, ये आंकड़े आए हैं। और ये है कि अगर अभी भी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी या राजस्थान सरकार कितनी संवेदनशील है कि अब 2023 के आंकड़ों पे बात कर रही है, तो 24 और 25 खत्म होने वाला, आप 25 के आंकड़ों पे कब बात करोगे? दूसरी बात है, मैं SC ST की बात करती हूँ कि आज ये वो राज्य है जहां अभी पूर्व वक्ता ने भी बात कही कि जोधपुर में कमल किशोर सक्ताराम, जो एक SC का विद्यार्थी था, माननीय हमारे पूर्व प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का जन्मदिन मनाने के लिए उस छात्र को जब उसने नहीं जाना चाहा कि मैं इस विचारधारा का नहीं हूं, तो उसने कमरा बंद कर दिया। कमरा कार्रवाई हुई ना अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई हो गई ना। मैं तो आपके राज्य में भी फिर ऐसे मैं तो कहूंगा कि आपके राज्य में किसी जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, पालिका
मैं कह रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे राज्य में कोई अत्याचार या कोई घटना नहीं घटित हुई है, तो फिर लेकिन आप देखिए इनके प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन मनाने के कार्रवाई लिए हुई ना उसमें? इन्हीं के अपराध कौन कर रहा है? अरेस्ट हुआ ना, बीजेपी वाले एट्रोसिटी कर में रहे हैं। अरेस्ट हुआ ना आरोपी, बीजेपी या के नहीं हुआ है? बताइए। एबीवीपी के कार्यकर्ता, आप कह रहे हैं कि पहले की ABVP के सरकारें कार्यकर्ता आंकड़े उस छिपाती लड़के के थी, साथ तो मारपीट आपकी करते सरकार हैं। थी पहले की, तो वो आंकड़े छिपाने वाली फिर कौन थी? मैं आ रहा हूँ आर्य साहब। जी, मैंने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार में कभी नहीं, लेकिन आपने कहा पहले की सरकारें आंकड़े छिपाती थी, अभी की सरकार आंकड़े बता रही है, पहले आंकड़े आते ही नहीं थे। तो जी, आप ही ने कहा पहले आंकड़े आते नहीं थे, पहले की सरकारें आंकड़े छिपाती थी। छिपाती थी, बिल्कुल अनिवार्य। ये देखो, ये आप भी जानते हो, अनिवार्य एफआईआर दर्ज होना। आर्य साहब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इनमें? जी देखिए, इसमें जो मैं अखबार की खबर की बात कर रहा हूं कि राजस्थान स्थायी वारंटी और भगोड़े अपराधियों का बना गढ़, तो इसके अंदर 1 लाख से अधिक स्थायी वारंटी देश भर में, जिसमें 80,000 सिर्फ राजस्थान में, 5,824 भगोड़े राजस्थान में सक्रिय, जो कि 55% है पूरे देश का, और 40 गुना तक अपराधी पुलिस पकड़ से बाहर है। आप बताइए अपराध थमेगा कैसे? ये आंकड़े छुपा सकते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूं, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाके अगर आंकड़े चेक करोगे तो पता चलेगा कि जो हमारी नाबालिग बच्चियों के दुष्कर्म की घटनाएं वो लगातार 25 तक बढ़ी है। ठीक है गोठवाल ये साहब, बात भी माननी पड़ेगी। ठीक है गोठवाल साहब, एक तो मेरा सवाल यह है कि अब इतनी लेट अगर आंकड़े आएंगे, 2023 के आंकड़े अब आएंगे, तो उसको हम क्या उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे? मौजूदा आंकड़े क्यों नहीं आ पा रहे हैं एनसीआरबी में, और ये कब से ऐसा हो रहा है? हेमंत जी, ये जो आंकड़े हैं अब ये सरकार ने जारी किए हैं, अब इसका तो मैं तो हम तो जवाब टेक्नोलॉजी के युग की बात कर रहे हैं, और 2025 में 2023 के आंकड़े अब आ रहे हैं। बताइए हम कितने पीछे चल रहे हैं, कैसे लगाम लग पाएगी? मौजूदा सरकार को भी नहीं पता चलेगा कि वो उनकी कहां खामी है, किस क्राइम में ग्राफ बढ़ रहा है, कैसे वो दुरुस्त करें, कैसे वो एक एक्शन प्लान बनाएं? हाँ, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इतिहास से ही सीखते हैं कि पिछले आंकड़ों से कंपेयर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो पिछले महीने इस सरकार ने शायद जारी किए थे, उसमें इन्होंने अभी बता रहे थे धावाई साहब कि आंकड़ों की इतने प्रतिशत कमी आई है। लेकिन ये जो एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए हैं यौन उत्पीड़न या ये पॉक्सो के या दुष्कर्म के मामलों में, तो इन मामलों में हमारा अभी क्या वो है? अभी जैसे ये आर्य साहब उठा रहे हैं, अभी अंजना जी कह रही थी कि पहले एफआईआर जो गहलोत सरकार के अंदर अनिवार्य कर दी गई थी और इसलिए आंकड़ों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन कार्रवाई कैसी थी? नहीं, देखिए, एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई थी। जो भी सरकार है उन्होंने कहा कि भाई फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने संसाधन भी दिए थे। एक एडिशनल एसपी हर जिला के ऊपर बिठाया था, अब नहीं है। और एक डेडलाइन दी थी कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन का ड्यूरेशन है जो ये कम कर दीजिए। तो कोशिश ये की गई थी। ऐसा पहले भी हुआ इंडिया के अंदर, तेलंगाना। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर साहब, ये गंभीर आरोप है कि भाई आपके संगठन के कोई नेता जाएं और उनके स्वागत के लिए नहीं जाएं तो फिर दलित को अंदर घुस करके पीट दो। अभी इन्होंने मामला उठाया, मैंने पहले उठा चुका हूं। मैं ये कोटा 12 का, कोटा ग्रामीण का, सुल्तानपुर में पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 20 तारीख के एफआईआर के बाद आज दिन तक कोई अरेस्ट नहीं है। घटना के 9 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। डिडवाना कुचामन के नावा में दलित छात्रों को, एक छोटे से मासूम बच्चे, 2 बच्चों को टीचर ने पीटा, ये कह करके कि तुम दलित जाति से हो, तुम पढ़ने के लिए क्या कर रहे हो, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप सोचिए। हेमंत जी, ये कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड को भूल जाते हैं, ये कन्हैयालाल हत्याकांड को भूल जाते हैं जो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार में जघन्य हत्याकांड हुए। आप देखिए, अनुसूचित जनजाति, मैं कह रहा हूं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 22 महीने एक्शन प्लान क्या है क्राइम को लेकर के आपका? अनुसूचित जाति में 17.80% जवाब नहीं देंगे और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इनके पास में और जवाब बता नहीं दूं है। मैं, आज भी एफआईआर कंपलसरी है, वो कोई कानून बदला थोड़ी गया है। ये किस तरह की बहस कर रहे हैं बताइए आप? एफआईआर आज भी कंपलसरी है, नहीं हो रही है। केस ऑफिसर ही हटा दिया, एडिशनल एसपी रैंक ही हटा दी, केस ऑफिसर रखा ही नहीं है। विधानसभा से तो केस ऑफिसर है ही नहीं है। राहुल गांधी जी धरातल पर भी बात करना जरूरी है। उनका जन्मदिन मनाने के लिए देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में हत्या के मामलों में भी 12.96% की कमी। ठीक है, अंजना जी कुछ कहना चाह रही है। अंजना जी, एक मिनट डाउन सब। आप जहाँ अत्याचार बात कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जी, आप खुद ही ये पार्टी भाजपा वाले, एबीवीपी वाले
डाले। माननीय मैं कह रही हूँ, इसका तो ये जवाब दीजिए कि सतीश जी पूनिया का जन्मदिन मनाने के लिए कमल किशोर सक्ताराम को किस लिए मारपीट के उसको बनाने के लिए, उसकी हालत देखिए, आप फोटो मंगवाइए वहां से। अंजना जी, ये आपकी यूनिवर्सिटी सरकार में का तो हाल है। विधायक ही पीट जाते थे दलितों को, आपकी सरकार में भी तो ऐसे मामले आते थे, विधायक ही, कांग्रेस पार्टी के विधायक ही दलितों को पीट जाते थे। हर्षाधिपति वाल्मीकि का केस आपको याद होगा शायद। नहीं, अच्छा, ये मतलब अगर मेरे सवाल का जवाब ये क्रॉस क्वेश्चन है तो मुझे पता नहीं है। शैलेंद्र जी, ये बड़ा गंभीर है, इसको अंजना जी का आरोप बड़ा गंभीर है शैलेंद्र जी। ठीक है, मैं शैलेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। मैडम अंजना जी मैं ले रहा हूं। अंजना जी बोलिए। शैलेंद्र जी, ये कैसे चलेगा? कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी मैंने बताया डीडवाना कुचामन का बरडवा के गांव में कोई एक्शन नहीं हुआ है, सुल्तानपुर बारा के वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अंजना जी कह रही हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा? मैं 4 दिन पहले की बात कर रही हूँ जहाँ एबीवीपी वाले खुद गुंडे बन के ठीक है, बच्चों को ठीक है। जांच हो रही होगी अंजना जी, प्रारंभिक जांच हो रही होगी, और निश्चित तौर पर अगर किसी आईओ ने या पुलिस अधिकारी ने लापरवाही की है तो बख्शा नहीं जाएगा। तभी तो माननीय भजनलाल सरकार में SC ST के मुकदमों में कमी आई है, 18% तक कमी आई है। आप बताइए, क्या राजस्थान का हाल था गहलोत सरकार के समय में, वो आप भूल गए क्या? और ओवरऑल में यही नहीं, आप कब तक गहलोत सरकार करते रहेंगे सर? अब आपकी सरकार है 2 साल से, क्यों नहीं आप एक्शन लेते हैं? और उम्मीद की जानी चाहिए कि आप एक्शन लेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे मामलों को लेकर, तभी तो किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन धरातल परिस्थितियों को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करेगी।